प्रश्न नंबर 85, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने जो अपनी काव्य कविताएं हैं, अपनी रचनाएं जो है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी? तो तुलसीदास जी ने अपनी काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो जब शिव धनुष तोड़ा जा रहा था स्वयंवर में, सभा में, तो वो शिव धनुष तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ही परशुराम जो है अपने क्रोधित होते वहां पहुंच जाते हैं और वो ये बताते हैं कि उनका धनुष तोड़ने वाला जो व्यक्ति है, वो शिव का धनुष तोड़ने वाला जो व्यक्ति है उनके लिए एक शत्रु के समान है। तो वो किस शत्रु के समान है? सहस्त्रबाहु, बाहु, घटोत्कच या कर्ण या फिर दुर्वासा ऋषि? तो उनके लिए वो सहस्त्रबाहु के समान है, जो कि एक राक्षस था जिसका उन्होंने वध किया था, उसकी भुजाओं को उन्हें काट दिया था, जिसका गीत वो गाते हुए सभा में दिखते हैं, जिससे कि उनके शौर्य और बल का पता चल सके, और क्रोध जो कि वो क्रोध के साथ उसका प्रदर्शन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 87, का क्षति लाभ जून धनु तोरे? यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का महीना, जीर्ण या फिर जून का धनुष या फिर सम्मानित? तो यहाँ पर जून का जो अर्थ है वो है जीर्ण, तो जीर्ण यहाँ पर इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? राम जो है वो धनुष को धोखे से छू लेते हैं। तो किस धोखे में छूते हैं वो? कि धनुष बहुत मजबूत है, या फिर धनुष एकदम नया है, या धनुष उनसे उठेगा नहीं, या फिर धनुष बहुत भारी है। तो राम ने धनुष को जिस धोखे में छू लिया था वो धोखा ये था कि धनुष एकदम नया है, तो इसलिए उन्होंने उसको छुआ और वो उनके छूने मात्र से ही धनुष जो है वो टूट गया, जो कि बड़े बड़े वीर जो है उसको अपनी सभी ताकत का प्रयोग करने के बावजूद भी उसको उठा भी नहीं पाए, तोड़ने की बात ही दूर है। तो राम ने धोखे में ही धनुष को जब हाथ लगाया, ये जानकर कि वो नया है, जबकि उनके छूते ही वो धनुष तुरंत टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 87, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया? धरती को क्षत्रियों से रहित, क्षत्रियों का पालन, गरीब लोगों की सहायता या विश्व विजय? तो परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से, उनकी भुजाओं में जो बल था उसकी मदद से उन्होंने धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तर्जनी उंगली की बात हो रही है, हाथों की उंगलियों की बात हो रही है। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति, कुम्हड़बतिया यानी छुई मुई, या फिर अहंकारी व्यक्ति, या फिर काशीफल? तो तर्जनी को देखकर कौन मर जाता है? कुम्हड़बतिया यानी छुई मुई। छुई मुई जिसको आप छू लो तो भी वो मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। उसी तरीके से वो लोग जो सिर्फ छोटी से इशारे से ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वही लोग एक उंगली देखकर मर जाते हैं। तो कुम्हड़बतिया यानी छुई मुई लोग जो हैं वो तर्जनी देखकर भी मर जाते हैं। तो 89 का यहाँ पे प्रश्न नंबर 89 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? जो रघुकुल है वो उसमें जो लोग दया भाव रखते हैं वो दया भाव किस किस पर रखते हैं? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, या फिर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर? तो रघुकुल के कुल के जो लोग हैं वो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन सभी पर दया करते हुए दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, तुलसीदास के आराध्य कौन है? तुलसीदास के आराध्य यानी जिसकी वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनको याद करते हैं। तो तुलसीदास के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव या फिर शक्ति? तो फिर यहाँ पर जो तुलसीदास के आराध्य हैं वो हैं श्री राम। प्रश्न ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 92, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यहाँ कोही का अर्थ क्या है? कोई, विश्वामित्र या फिर परशुराम या फिर क्रोधी? तो यहाँ पर कोही का अर्थ जो है वो है परशुराम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। कुम्हड़बतिया किस को देखकर मुरझाती है? कुम्हड़बतिया जो है वो किसको देखकर मुरझा जाती है? कुठार को, धूप को, हवा को या फिर तर्जनी को? तो तर्जनी को देखकर कुम्हड़बतिया जो है वो मुरझा जाती है। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 94, मुनीसु कौन है? मुनीसु
कौन है यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है? राम जी मुनीसु हैं, लक्ष्मण जी मुनीसु हैं, दशरथ जी मुनीसु हैं या फिर परशुराम जी मुनीसु हैं? तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा कि परशुराम जी मुनीसु हैं। तो प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर घ होगा। प्रश्न नंबर 95, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की? जो लक्ष्मण है वो परशुराम से किस प्रकार क्षमा मांगते हैं? 4 ऑप्शन है, मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना, या फिर हम आपसे किसी प्रकार का युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपका आदर सत्कार करना ही हमारा धर्म है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो लक्ष्मण ने परशुराम से ये सारी बातें बोलकर उनसे क्षमा याचना की और इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, यह पंक्ति किसने और किससे कही है? कुम्हड़बतिया जो कि छुई मुई की तरह तर्जनी को देखकर मुरझा जाता है, तो यहाँ पर ये पंक्ति जो है लक्ष्मण कहते हुए नजर आते हैं। वो भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि कुम्हड़बतिया कोई नहीं यहाँ पर जो आप एक तर्जनी को देखकर कोई यहाँ पर डर जाएगा, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, यह पंक्ति किसने और किससे कही है? उपर्युक्त पंक्ति राम जी ने परशुराम जी से, या फिर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से, या परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से, या फिर परशुराम जी ने राम जी से। तो ये पंक्तियां जो है लक्ष्मण ने कही हैं जवाब में परशुराम के, कि वो किसी को यहाँ पर कमजोर ना समझे। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, कुम्हड़बतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है? यहाँ परशुराम लक्ष्मण को कुछ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ कुम्हड़बतिया का उदाहरण दिया गया है, या फिर यहाँ राम लक्ष्मण को तुच्छ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ कुम्हड़बतिया का उदाहरण दिया गया है, या फिर यहाँ परशुराम राम को तुच्छ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ कुम्हड़बतिया की बात की गई है, या फिर यहाँ परशुराम लक्ष्मण को तुच्छ समझकर बार बार आंख दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ कुम्हड़बतिया का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा कि यहाँ परशुराम जो है वो लक्ष्मण को कुछ समझकर बार बार उंगली दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ कुम्हड़बतिया का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 98, परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताई हैं? परशुराम जो कि अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं क्रोध के साथ, और साथ ही अपने हथियार जो फरसा उन्होंने धारण किया हुआ है उसकी भी विशेषता बता रहे हैं। तो उसमें कौन सी विशेषता है? इसकी भयानक गर्जना से जानवर के गर्भ में स्थित बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। या फिर इसकी भयानक गर्जना से पशु के गर्भ में स्थित बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। या फिर इसकी भयानक गर्जना से स्त्री के गर्भ में स्थित बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस फरसे से मैंने हजारों सिरों को धड़ से अलग कर दिया है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर गा जो है वो सही होगा कि स्त्री के गर्भ में पलने वाला बालक भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इस फरसे के प्रकोप से, और इस फरसे से उन्होंने हजारों सिरों को धड़ से अलग किया है। ये फरसे की उन्होंने विशेषताएं यहाँ पर बताई हैं। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, लक्ष्मण परशुराम से बहस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जितने भी पद हैं सब में आप देखेंगे कि परशुराम जो है अपना क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं और लक्ष्मण जो है तीखे व्यंग्यों के साथ उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये लक्ष्मण परशुराम से बहस यहाँ पर क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहला, परशुराम ने शिव धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपना पक्ष रखते हुए उनसे बहस कर रहे हैं। या फिर राम ने शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपना पक्ष रखते हुए उनसे बहस कर रहे हैं। या फिर परशुराम ने राम धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपना पक्ष रखते हुए उनसे बहस कर रहे हैं। या फिर परशुराम ने कृष्ण धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा और बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात कही, तब लक्ष्मण अपना पक्ष रखते हुए उनसे बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही होगा कि परशुराम ने जब शिव धनुष के टूट जाने पर राम को बुरा भला कहा तो बार बार धनुष दिखाकर दंड देने की बात वो कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 100, लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है? लक्ष्मण जो है आपको यहाँ पर दिखेंगे कि परशुराम के साथ संवाद करते हुए बीच बीच में हंसते भी हैं, व्यंग्य भी करते हैं, तो उनके हंसने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर का, हंसने का कारण राम को गर्व भरी बातें एवं खुद को राम द्वारा हल्के में
लेना है। या फिर ऑप्शन नंबर ख, लक्ष्मण के हंसने का कारण परशुराम की गर्व भरी बातें व खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेना है। या फिर लक्ष्मण के हंसने का कारण लक्ष्मण की गर्व भरी बातें एवं खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेना है। या फिर लक्ष्मण के हंसने का कारण परशुराम की गर्व भरी बातें एवं खुद को लक्ष्मण द्वारा हल्के में लेना है। तो ऑप्शन नंबर ख ये सही हो जाएगा कि लक्ष्मण के हंसने का जो कारण है वो ये है कि परशुराम की जो गर्व भरी बातें हैं एवं खुद को परशुराम द्वारा हल्के में लेना है, तो इस वजह से वो उनकी बातों पर हंसते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं। संवाद के दौरान लक्ष्मण जो है एक वीर योद्धा होने में, एक वीर योद्धा के अंतर्गत जो मौजूद गुण होते हैं क्या होने चाहिए वो बताए हैं। तो क्या है, पहला, वीर योद्धा कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता। दूसरा, वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन शत्रु से युद्ध करके करता है। या फिर बुद्धिमान योद्धा रणभूमि में शत्रु का वध नहीं करता है। या फिर का, खा सही उत्तर है और गा उत्तर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ सही है कि ऑप्शन नंबर का और खा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेखक का नाम और किस भाषा में लिखी गई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो उसके रचयिता कौन है और ये किस भाषा में लिखी गई है। तो राम लक्ष्मण परशुराम जो है वो तुलसीदास ने लिखी है अवधी भाषा में।